सोशल मीडिया पर कांग्रेस के एक सांसद महोदय का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। पिछले दिनों ये खबर सामने आई कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को लेकर के हिंदुत्ववादी दल के द्वारा कई बार अलग अलग तरह का प्रोटेस्ट किया गया। कभी मस्जिद को गिरा देने की बात, कभी मस्जिद को गिराने की मांग की गई, तो कभी वक्फ के नाम पर इन लोगों ने हल्ला हंगामा काटने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान वक्फ के नाम पर ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं। दरहकीकत बात कभी ऐसी हो ही नहीं सकती है। वक्फ का मतलब ही होता है किसी मुसलमान व्यक्ति के द्वारा अपने खुदा, अपने अल्लाह की राह में दान की गई हुई ज़मीन। वो ज़मीन जो उसकी पहले मिल्कियत होती है, उसी ज़मीन को कोई वक्फ कर सकता है किसी गैर मज़हब या किसी गैर व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की ज़मीन भी बग़ैर उसकी मर्ज़ी के वक्फ नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरह के कई मामला सामने आए। संजौली की मस्जिद हो, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिस्सों से ये खबरें सामने आई कि कहाँ पर मस्जिदों को शहीद करने की मांग की गई। सड़कों पर उतर करके हिंदुत्ववादी दल के लोग और हिंदुत्ववादी लोगों ने हल्ला हंगामा काटना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब आपने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के सदन के अंदर कांग्रेस के ही एक मंत्री के द्वारा सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उनका ये कहना था कि कुछ लोग आते हैं और यहाँ आकर के बेटियों को छेड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्हें बाहरी कह करके बताया था, बाहरी मुसलमान कह करके बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन लोग थे, किनके बारे में वो बात कर रहे थे? वो लोग थे जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों से जा करके हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं। ऐसे टारगेट किया गया। उसके बाद आपने देखा कि कई बार ऐसी भी खबरें सामने आई कि किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया हिमाचल प्रदेश में कि उसने वो गाय का मांस खाया है, गौहत्या की है, और इस वजह से व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक तस्वीर देखने के बाद वहाँ हिंदुत्ववादी दल के लोगों ने उस व्यक्ति की दुकान पे जा कर के वो हमला कर दिया, पूरा दुकान खाली करवा दिया। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से हिंदुत्ववादी दल के लोगों ने बाज़ाब्ता वहाँ वार्निंग दी कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो इतने दिनों में इसे खाली कर दें, और इस डर से कई मुसलमानों ने वहाँ से पलायन भी कर लिया। कांग्रेस के राज में जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसे देख करके लोग काफ़ी परेशान भी थे। खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग का एक जुड़ाव वो कांग्रेस से है। लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो बीजेपी को हराएगी, और बीजेपी को ख़त्म करने की वजह से बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस की तरफ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश से सामने आई तो लोग चौंक उठे और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये दोनों अलग हैं भी या नहीं। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनसे एक पत्रकार ने जब इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बातें इनके द्वारा कही गई है और ये क्या असल में कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि नफरत से नहीं चलेगा, देश तो मोहब्बत से ही चलेगा। और महाराष्ट्र के अंदर हमने एक बयान देखा, मोहब्बत की दुकान है, उसमें कि मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले होते हैं। आपकी मोहब्बत की दुकान पे भी आरोप लगता है, सवाल उठते हैं। देखिए, आप ये जो आपने तंज किया, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसके लिए क्या कांग्रेस को मुबारकबाद भी देंगे? क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। हिमाचल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकली, सड़कों पर लोग आए। अरे भाई, बहराइच जाके दर्द देख के आओ, तब पता चलेगा क्या होता है। मतलब अगर कम दर्द है तो आप देख के आओ। रोका है ना सरकार ने, उसके लिए तारीफ नहीं करोगे? यही तो दिक्कत है कि आपको कहाँ अगर काम अच्छा कर रहा है तो कम से कम उसे अच्छा काम को भी कह दो कि उसने नफरत को रोकने का काम कर दिया। जो नफरत को हवा दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर क्यों बात वो कर रहे हैं? आप ये भी तो देखिए कि उस नफरत को रोकने का काम कर दिया। उनको तो वो नहीं है नफरत। हम लोगों को नफरत से लड़ना पड़ रहा है। जाहिर तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो आपने इस वीडियो को देखा और आपको ये बात आपको बखूबी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इमरान मसूद ने खुद को और ख़ुद की पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है, सड़कों पर लोग उतरे। सवाल यह है कि सड़क पर ये लोग उतर कैसे गए। एक समाज, एक धर्म, एक मज़हब को लेकर के ऐसी आपत्तिजनक नारेबाजी की गई जिसे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति वो आग बबूला हो जाए। और वो अगर मुल्क संवैधानिक ना हो और लोग अगर असंवैधानिक हो, लोगों का यकीन अगर संविधान पर ना हो, तो वो लोग तो कुछ भी कर बैठे। लेकिन वो तो शुक्र है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहाँ पर किसी तरह का असंवैधानिक कृत्य नहीं किया, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई उन्होंने नहीं की। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मोहब्बत की दुकान में इस तरह के मामला सामने ही क्यों आए। ये कह देना कि बहराइच में मामला काफ़ी ख़राब रहा, बहराइच में जाके देखिए कि वहाँ क्या कुछ हुआ, आप वहाँ जाके देखिए कि वहाँ क्या कुछ हुआ, दोनों को अगर आप कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि बहराइच में जो कुछ हुआ बस उसका थोड़ा सा कम हो जाए तो वो ठीक है, जस्टिफाई के लायक है। कि ऐसा है कि वहाँ भी तो इस तरह के मामला सामने हुए, उससे तो कम ही हुआ है। ये कौन सा जवाब होता है? इस पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इमरान मसूद के द्वारा कही गई बात
सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।